अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पास्कल ट्रायंगल को। उर्फा नाम जो है पास्कल ट्रायंगल ही चलता है, लेकिन जो एक्चुअल नाम है इस साइंटिस्ट का इट इज़ ब्लेज पास्कल। ये एक फ्रेंच नेम है, फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने तकरीबन 1665 के अंदर ये ट्रायंगल जो है रीइन्वेंट की। बनाई किस मकसद के लिए गई थी ये ट्रायंगल? इस मकसद के लिए बनाई गई थी कि जो बायनॉमियल एक्सप्रेशन है या बायनॉमियल फार्मूला के अंदर कोफिशिएंट्स आते हैं हमारे पास, स्केलर कोफिशिएंट्स, बजाय ये कि उसको हम कैलकुलेट करें यूजिंग कम्बिनेशन फार्मूला, हम जो इस ट्रायंगल की मदद से भी वो जो नंबर्स हैं वो याद रख सकते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट नंबर है तो ये फर्स्ट टर्म के साथ कोफिशिएंट के साथ आएगा, दिस 2 जो है सेकंड कोफिशिएंट के साथ, फिर अगेन 1 जो है वो थर्ड कोफिशिएंट के साथ। ये किस फार्मूला के लिए? ये बायनॉमियल जो फार्मूला है फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए है। सिमिलरली आगे n इज इक्वल टू 4 के लिए ये वाले कोफिशिएंट्स चलेंगे एंड सो ऑन। रीइन्वेंट का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि सिमिलर जो प्रोसीजर है इस ट्रायंगल का ये तकरीबन 11वीं सेंचुरी के अंदर भी चाइनीज़ एक साइंटिस्ट था, उसने ये इसको अपने मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर लिखा था। लेकिन चूंकि तब के ज़माने में कॉपीराइट नहीं था या नेट का ज़माना नहीं था जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी, इसलिए जो है लेटर ऑन जो पास्कल ने रीइन्वेंट किया फिर सारी दुनिया में अब जो है ये पास्कल ट्रायंगल के नाम से ही जाना जाता है। तो मेन पर्पज़ यही था कि ये जो है बायनॉमियल फार्मूला उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया। सेकंड जो है कि अगर आप इसके और डायगनली जो है इसकी टर्म्स को ऐड करें, जैसे दिस विल बी 1, एक और लाइन लगा लें डायगनल, तो दिस विल बी अगेन 1, द नेक्स्ट विल बी 2, सिमिलरली नेक्स्ट विल बी, चलिए इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं हम, दिस विल बी 3। तो अगर आप इन डायगनल एलिमेंट्स को सम करें तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास फिबोनाची सीरीज़ बनाते हैं। अब फिबोनाची सीरीज़ क्या है और ये किस मकसद के लिए यूज़ होती है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने आपको इसका एक जो सीरीज़ का उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में बता दिया, 6 and 6, 12 and 13। तो अगर आप इसको देखें तो ये जो 13 है एक्चुअली क्या, पिछले 2 एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली 5 जो है ये क्या है, 3 और 2 को ऐड किया जा रहा है। इस तरह 2 जो है ये पीछे 1 और 1 को ऐड किया जा रहा है। तो बार फिबोनाची सीरीज़ को हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जो पास्कल ट्रायंगल ये जनरेट कैसे होती है इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। पास्कल ट्रायंगल जो है इसका जनरेट करने का जो ट्रायंगल वर्ड है वो इस तरह है कि आपके जो कोई भी एक एलिमेंट है ऊपर वाले 2 एलिमेंट के साथ मिलकर एक ट्रायंगल बनाता है। अब ये जो ट्रायंगल का डाउनवर्ड जो साइड है ये जो ऊपर वाली 2 साइड है उनके सम के बराबर है। जैसे 4 जो है ये 1 और 3 का सम है, सिमिलरली 10 जो है ये अपर 2 एलिमेंट्स जो हैं 6 और 4 इनका सम है, 20 जो है ये अपर 2 एलिमेंट्स 10 और 10 का सम है एंड सो ऑन। जैसे 21 है तो ये 6 और 15 का सम है। तो आप जिधर भी कोई एक एलिमेंट लेंगे उसके ऊपर हमेशा 2 एलिमेंट्स होंगे और उन दोनों के सम का ही रिजल्ट जो है वो नीचे उसके जो पॉइंटेड डाउनवर्ड है उसकी डायरेक्शन है उसके ऊपर आएगा। सिमिलरली ये किस तरह आ रहा से यहाँ पर जो है अनअसाइंड 0 है, तो अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी 1 ही आएगा। तो पास्कल ट्रायंगल का सिंबल हम इस तरह समझ सकते हैं कि इसकी साइड्स पे हमेशा 1 होगा और जो अंदर वाले एलिमेंट्स है वो हमेशा ऊपर वाले 2 एलिमेंट्स का सम बनेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो गया। अब मेन जो हमारा टास्क है वो है पास्कल ट्रायंगल को मैटलैब में कैसे जनरेट किया जाए। तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें पास्कल ट्रायंगल को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मैटलैब जो वर्क करता है वो मैट्रिक्स में करता है, ट्रायंगल्स पे नहीं। तो अगर हम इस ट्रायंगल को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो उसकी शेप कुछ इस तरह बन जाएगी, लाइक दिस। तो यहाँ पर जो है जो ऊपर अनअसाइंड वैल्यूज़ हैं उनको हम 0 फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 6 रोज है हमारे पास और 6 ही कॉलम्स हैं, यानी कि ये हमारे पास एक n by n मैट्रिक्स है और जिसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये लोअर ट्रायंगुलर के अंदर आ रही हैं और जो अपर ट्रायंगुलर एरिया है वो सारे का सारा हमारे पास उसके अंदर ज़ीरोज़ हैं। अब ये ज़ीरोज़ हमने क्यों लिखे हैं? क्योंकि जब भी हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और मैटलैब में हमेशा जो भी मैट्रिक्स बनाया जाता है, जो भी वेरिएबल डिफाइन किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई वैल्यू हमें स्टोर करवानी पड़ती है, आइदर वो कोई भी वैल्यू हो, न्यूमेरिकल हो या स्ट्रिंग। क्योंकि हम नंबर्स की बात करें तो हम नंबर्स को ही स्टोर करवाएंगे। तो इसलिए जो अपर पार्ट है ट्रायंगल का उसको हम सारे का सारा 0 फिक्स कर देंगे। अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है स्टाइल के हम जो है एक ऐसा तरीका डिवाइस करें जो लोअर ट्रायंगुलर
एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करता जाए और साथ साथ जो अपर ट्राइंगुलर्स हैं उनको ज़ीरो प्रिंट करता जाए। लेकिन एक सेकंड वे क्या है कि आप पहले एक ज़ीरो मैट्रिक्स जनरेट कर लें, जो मैटलैब की बिल्ट इन कमांड है। ज़ीरोज़ तमाम के तमाम इधर आपके पास ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल 4x4 के लिए बता देता हूँ। और उसके बाद फिर हमारा प्रोसीजर क्या होगा, अगर आपने ये डिफ़ाइन कर लिया है तो हम वन बाय वन जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे दिस वन, इसको रीएडिटिंग करते जाएंगे बाय यूजिंग द फार्मूला। फिर इसको इस वैल्यू को जो 821 है इसको वैल्यू को रिकैलकुलेट करेंगे और इस वैल्यू को एडिट करके यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें सिर्फ लोअर ट्राइंगल की वैल्यूज़ के ऊपर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, अपर ट्राइंगल की वैल्यूज़ पहले ही सेव हैं, उनको दोबारा से फॉर्मूलेशन के अंदर ज़ीरो ज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह जो हमारा काम है वो आधा हो जाएगा। तो लेट्स सी, अब चलते हैं मैटलैब की तरफ कि हम कैसे इसको ट्राइंगल को बना सकते हैं।